गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी रो रहा था। फिर वहाँ पे यानली आती है और बोलती है, वांग जी रो क्यों रहे हो? यहाँ पे क्या कर रहे हो सब लोग? अब घर चलिए। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, शाओ जी प्लीज़ विंग को समझाइए ना कि वो मेरी ज़िंदगी से बाहर ना जाए। वो तो समझता है ना कि मैं गलत नहीं था। मैं सिर्फ बहकावे में आ गया था। मैं ये जानबूझ के उसे अपनी से ज़िंदगी से बाहर नहीं कर रहा था। तो वहाँ पे विंग मतलब यानली लैंसन की बात सुन के वो बोलती है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आई कैन डू नथिंग, यू हैव टू डू योरसेल्फ। तुम्हें अपने आप में ही ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी और इन सारी चीज़ों को हम नहीं कर सकते कुछ भी। तो हमें समझना होगा भी लैंसन। विंग ने तो दरवाज़ा बंद कर दिया है और मुझे नहीं लगता कि वो अभी खोलेगा, क्योंकि अगर वो खोलना चाहता तो कभी बंद नहीं करता। दोनों वहाँ पे विंग मतलब यानली की बात सुन के लैंसन बोलता है, प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। मैं मर जाऊँगा। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव हर। प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। दोनों वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, क्या मतलब वांग जी विंग के कमरे की तरफ देखता है। वो बोलता है, क्या मैं इतना ज़्यादा बुरा बन चुका हूँ उसके लिए कि वो मुझसे नफ़रत करने लगा है शाओ जी? तो बोलता है, नफ़रत नहीं करता वो तुमसे और प्यार भी नहीं करता तुमसे। मैं ये गारंटी दे सकती हूँ कि मेरा भाई तुम्हारे पास नहीं आना चाहता, क्योंकि तुमने उसका दिल और भरोसा दोनों तोड़ दिया। जब दोनों टूट जाते हैं ना, तो लोग कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते। उन्हें इन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और जो तुमने उसे दे दिया है और जो तकलीफ़ तुमने उसे दिया है वो उसे कभी भी नहीं भूलेगा और वो तुम्हें कभी भी माफ़ भी नहीं करेगा। तो वो तो क्यों नहीं करेगा? मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलतियाँ की है, लेकिन मेरी गलतियाँ इतनी भी बड़ी नहीं कि मैं उसे खो दूँ। तो बोलता है, हाँ इतनी ही बड़ी है कि तुम उसे खो दोगे। दोनों वहाँ पे विंग मैं यानली की बात सुन के वांग जी और रोने लगता है। तो वहाँ पे शिजन आता है और बोलता है, वांग जी इन सारी चीज़ों में मत चलो यहाँ से। तो वांग जी बोलता है, नहीं काका, मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। I never leave her. I love her. I can't live without her. दोनों वहाँ पे शिजन बोलता है, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, सारी चीज़ें ठीक है। तो बोलते, नहीं कुछ भी ठीक नहीं है, सब ख़त्म हो रहा है, सब बर्बाद हो रहा है। मैं नहीं जानना चाहता कि मैं क्या करूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं प्यार करता हूँ, पागलों की तरह प्यार करता हूँ। फिर ना वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ें सुन रहा था और वो भी रो रहा था, क्योंकि वो भी तो वांग जी से बहुत प्यार करता है। उसका प्यार है वांग जी। उसके प्यार को वो ऐसे ही ट्रीट नहीं करता। वो हमेशा से ही वांग जी के लिए हमेशा से सॉफ्ट रहा है। वांग जी ने जो कहा विंग ने वो किया है, और अभी वांग जी उसके लिए अनजान, विंग उसके लिए अनजान की तरह बिहेव कर रहा है। तो वांग जी ये ले नहीं सकता। तो न वापस आवलूशी आती है और बोलती है, हमारी शादी की तैयारियां हो रही है वांग जी, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो न वहाँ पे वांग जी गुस्से में बोलता है, कोई शादी नहीं, कुछ भी नहीं, और आप मुझसे दूर रहिए और मैं आपसे कभी भी प्यार नहीं करूँगा। फिर कभी भी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना साओलूशी।
ऐसा बोल के वांग जी ने अपने ब्रदर को बोलता है, ब्रदर वो आपकी बात सुनता है, प्लीज़ उससे बताओ ना। तो वहाँ पे डैरन आता है और उसने सूट बूट पहन के रखा। और फिर ऐना जब डैरन को देखती है ना, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। तो ना डैरन बोलता है, आंटी विंग कहाँ पे है? तो ना वहाँ पे बोलता है, डैरन बोलता है, मैंने उसका दिया हुआ सूट तो पहन दिया और यहाँ पे इसका क्लिप ये पे छूट गया उसके पास, मैं वो लेने के लिए आया हूँ। तो ना वहाँ पे मतलब ऐना देखती है कि डैरन जो कपड़े पहने हैं विंग ने वो कपड़े खरीदे थे। तो ना वहाँ पे ऐना बोलती है, भाई वो तुझसे प्यार नहीं करती, वो इससे प्यार करती है, इसके लिए शॉपिंग करने के लिए गई थी जब हम तेरी सगाई के लिए शॉपिंग करने गए थे। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किसके लिए शॉपिंग करने जाता है, किसके लिए नहीं। आई डोंट केयर, आई जस्ट केयर बिकॉज ऑफ माई विंग। मुझे मेरा विंग चाहिए, वो भी सही सलामत मेरे पास। मैं उसे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा और कोई भी अगर मुझसे मेरे विंग को छीनने की कोशिश करेगा ना, तो मेरा वर्ड साइड देखेगा जो वो कभी भी देखना नहीं चाहेगा। तो ना वहाँ पे विंग ना यानली की तरफ मतलब यानली लैंसन की तरफ देखती है और बोलती है, डैरन तुम यहाँ पे क्यों? तो बोलते हैं, मैं मतलब ब्रोच लेने आया था और विंग से कुछ फाइल्स भी लेने थे मुझे। डेटा जो मैं उसको फ़ोन लगा रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहा। तो ना वहाँ पे डैरन उन सबको इग्नोर करके विंग के रूम में जाके नॉक करता है और बोलता है विंग। तो विंग दरवाज़ा खोलता है, फिर डैरन अंदर चला जाता है और लैंसन वहाँ पे ही खड़ा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये खो दिया कि विंग के दरवाजे के सामने जाके विंग को बोल सकी, विंग आई लव यू, मैं तुम्हें कभी भी दोबारा से हर्ट नहीं करूँगा, आई नेवर हर्ट यू अगैन। बट वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ का जो मोटिव था ना सारी चीज़ों का, वो ख़त्म हो रहा है और वो दुनिया का सबसे अनलकी इंसान है। जिस अनलकी इंसान ने विंग लैंसन को मतलब लैंसन ने उसके प्यार को खो दिया। दुनिया का सब कुछ ये फीका पड़ जाता है जब लोग बोलते हैं कि तुम अपने प्यार को अपने पास नहीं रख पाते हो। तो ना वहाँ पे इश लैंसन भाग के विंग के कमरे में जाता है। तो विंग ना डैरन को वो ब्रोच दे रहा था और कुछ चीज़ें बोल रहा था और बोल रहा था कि हमारी सारी डेटास में से ये सारी काम हो चुके हैं। तो ना वहाँ पे विंग ना पीछे देखता है। लैंसन की हालत बहुत बुरी थी, लिटरली बहुत बुरी। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो टूट चुका है, बिखर चुका है, उसकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं दिख रही थी। तो वहाँ पे डैरन जब ये देखता है कि लैंसन की हालत इतनी बुरी है, तो ना वहाँ पे विंग को बोलता है, मैं बाद में आता हूँ और बाद में बात करते हैं। ऐसा बोल के डैरन वहाँ से चला जाता है और लैंसन विंग के पास भाग के विंग को हग कर लेता है और बोलता है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। तो बोलते हैं, नहीं, यू कैन लिव विदाउट मी, तुम मेरे बिना रह सकते हो, इतने दिनों से तो रह रहे थे ना, तो अभी क्या प्रॉब्लम है, जाओ ना यहाँ से लैंसन, मुझे इन सारी चीज़ों में मदद घसीटो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं एक बार बातें करता रहता हूँ, मुझे इन सारी चीज़ों से नफरत है, आई जस्ट रियली हेट दिस सिचुएशन। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। तो बोलता है, मैं समझना नहीं चाहता लैंसन, तुम्हें अपनी मदर और सिस्टर की बात सुननी चाहिए। तो बोलते हैं, उनकी बात सुन के ही तो
मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैंने मेरे प्यार को मुसल्ला कर दिया। फिर क्या हुआ? वो खुश है लेकिन मैं नहीं। वो सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए डैरन ने एना को रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए उन्होंने तुम्हें ऐसे हर्ट करने के लिए चाहा। मुझे नहीं पता था इसीलिए वो लोग कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कुछ और बोला था और मैं उनकी बातों में आ गया। मैं बहुत ही ज़्यादा डम हूँ जो मैं मेरी खुशियाँ नहीं, मैंने उन्हें उनकी खुशियों के लिए चुना और हमेशा से ही मैंने गलत किया। और मैंने मेरे गलतियों में मैंने मेरे प्यार को भी खो रहा था, जो अभी नहीं होगा और मैं उनके कभी माफ़ नहीं करूँगा। उनकी वजह से, उनके ईगो की वजह से, उनके सेल्फिशनेस के चलते मैंने तुम्हें खो दिया था और इतनी आसानी से उन लोगों को मैं माफ़ नहीं करूँगा। नेवर एवर। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी ना विंग को अपनी बाहों में लेता है और वो लेके नीचे आ रहा था और विंग बोल रहा था, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, ये सारी चीज़ें सही नहीं है वांग जी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है, जस्ट लीव मी। तो ना वांग जी बोलता है, बहुत दर्द मैंने सह लिया, बहुत दर्द तुमने सह लिया। जिन लोगों की वजह से हम लोग दर्द में हैं वो लोग खुशी मना रहे हैं। मेरे प्यार को मुझसे छीनने के बाद वो लोग पार्टी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और मैं अपने कमरे में बैठ के रो रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा। तो ना वो अपनी मॉम और अपनी बहन की तरफ देख के बोलता है, आइंदा से मेरी ज़िंदगी में कभी इंटरफेयर मत करना। ऐसा बोल के वो विंग को लेके चला जाता है और सब लोग स्टन थे। जियांग्स तो एकदम ही स्टन था। उन्हें पता था, उन्हें सब पता था कि विंग और वांग जी का रिलेशन चल रहा है और लैन फैमिली के भी सारे मेंबर्स को पता था, इसीलिए तो रिश्ता तय किया था। लेकिन मैडम लैन और एना ने जैसा रिएक्ट किया था तो वो सारी चीज़ें उन लोगों को ना मतलब सेकेंड टाइम सोचने के लिए बोल रही थी कि जियांग्स क्या अपने लाडले बेटी को यहाँ पे शादी करवाएंगे या नहीं। और लैंसन ने तो अपना पूरा हक जमा के विंग को लेके चला गया और फिर विंग के साथ जाके उसने रजिस्ट्री मैरिज कर ली और फिर विंग को लेके अपने मैंशन चिंगशी मैंशन चला गया। फिर उसने अपने डैड और अपने भाई को बोला कि मैं उस घर में नहीं रहना चाहता जिस घर में मुझे मेरे प्यार से अलग करने की कोशिश की गई हो। मैं उन दो इंसान के साथ नहीं रहना चाहता, प्लीज़ आप लोग वहाँ पे रहना। तो नशजन सिर्फ चाहते थे कि उनका भाई राइट ट्रैक पे आ जाए, इसीलिए वो जा रहे थे। तो वहाँ पे ना शिचन बोलते हैं, चिंता मत करो वांग जी, मैं हूँ यहाँ पे, तुम और विंग से अच्छे से रहना। तो विंग वहाँ पे कमरे में बैठा हुआ था। उस कमरे में विंग की सारी चीज़ें थी, विंग को जो जो ज़रूरत की थी, विंग को जो पसंद था, विंग के पिक्चर्स, एवरी सिंगल थिंग ऑन हियर वहाँ पे था। तो विंग वहाँ पे बैठा हुआ था। तो ना लैंसन फ़ोन रखते ही विंग के पास आता है और विंग के ऊपर ले जाता है। तो विंग होता है, क्या कर रहे हो? तो ना विंग के गर्दन में लैंसन अपना चेहरा छुपा के रोने लगता है। जो ना विंग को भी पता है कि वांग जी कितना दर्द पे है। उसकी बहन, बड़ी बहन और उसकी माँ ने उसके साथ इतना गलत किया, तो ये सारी चीज़ें हर्ट होना लाजमी है लैंसन को। तो लैंसन हर्ट है, तो ये सारी चीज़ें होना बिल्कुल भी लेट गो नहीं कर पा रहा था। उसे एकदम मतलब बोलता है ना, एकदम घुटने वाला वो ये सारी चीज़ें फील हो रहा था। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन का सर सहला रहा था। तो ना वांग जी ना विंग को बोलते हैं, आई लव यू,
दोनों वो नेक पे किस करने लगता है, बाइट करने लगता है लिटिल लिटिल। दोनों विंग बोलता है आउच, दर्द होता है वांग जी। दोनों वहाँ पे वांग जी बोलता है आई जस्ट वॉन्ट टू फील यू, कि तुम मुझे छोड़ के नहीं गए हो। आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, फिर कभी भी मुझे छोड़ के मत जाना। और दूसरी तरफ से ऐना वो सारी चीज़ को ना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। तो वहाँ पे ना डैरन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए आया था। वो गर्लफ्रेंड कम फियोंसी कम उसकी वाइफ ज़्यादा थी। डैरन की ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई और था और इसीलिए उसने ऐना को मना कर दिया था। और ऐना को लगा था कि वो विंग है, विंग की वजह से डैरन उसे मना कर रहा है, तो इसीलिए विंग को सबक सिखाना चाहती थी। तो ना वहाँ पे ऐना की फ्रेंड बोलती है यार तुझे पता है डैरन अपनी मंगेतर को लेके यहाँ पे खाना खाने के लिए आया है और स्पेशल अरेंजमेंट की है, शायद शादी अनाउंस करने वाले हैं वो लोग। तो ना वहाँ पे ऐना बोलती है व्हाट। तो ना वो देखता है कि उसके भाई के साथ विंग है, तो विंग नहीं है तो कौन है वो। तो ना वहाँ पे ना ऐना ना एकदम चुप हो जाती है और वो उसे समझ में आता है। फिर वो फ़ोटो भेजती है ऐना को, उसकी दोस्त। तो ना वहाँ पे ऐना जब देखती है डैरन को किसी और की बाहों में, तो ऐना रोते रोते बोलती है कि कोई और था, मैंने मेरे भाई को यूज़ किया उसे हर्ट करने के लिए जिसकी कोई गलती ही नहीं थी। मैं क्या करूं, मैंने मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद करनी चाहिए, वो मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। तो ऐना रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तो सब लोग ना ऐना के रूम में आते हैं, मेरेमलन भी। तो ऐना ने खुद को बहुत चोटें पहुंचाई थी। तो ना वहाँ पे विंग ना मतलब ऐना की मतलब लैंसन की तरफ देख के बोलता है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, इतना गलत नहीं होता है ना। तो ना वहाँ पे ऐना की मतलब बात सुना था विंग ने, तो वो चाहता था कि वो भी ऐना के साथ बातें करे, लेकिन लैंसन तो वहाँ से उसे नहीं लेके जा रहा था। तो इसलिए ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या बोले, क्योंकि लैंसन को मतलब विंग अकेला छोड़ ही नहीं रहा था विंग को लैंसन। तो ना लैंसन को ना वो गुस्से से देखता है और बोलता है क्या है। तो बोलता है क्या है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे थे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है जहन्नुम में जाना है, तो बोलता है तुम जहाँ लेके जाओ वहाँ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है ऐना गुस्सा मतलब वो उसका स्टेबल नहीं है, उसका मेंटल लेवल, हमें मिलना चाहिए। तो ना लैंसन बोलता है बिल्कुल नहीं, उसे मैं बिल्कुल मिलने नहीं जाऊँगा, उसकी वजह से मैंने क्या झेला है और मैं क्या झेल रहा हूँ, मैं कितना गिल्ट में हूँ और मुझे कितनी तकलीफ़ हुई है मैं ये जानता हूँ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है वो डैरन से प्यार करती थी तो इसीलिए उसने किया। तो होता है उसने किया, उसे पता था कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। वो डैरन तुमसे प्यार करता नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड है कोई और। तो बोलते हैं हाँ मुझे पता है, लेकिन उसे पता नहीं था, तुम्हें ये समझना पड़ेगा। तो बोलता है मैं क्यों समझूँ, उसकी वजह से मुझे कितनी तकलीफ़ हुई है, मैंने कितना सहा है इन सारी चीज़ों को कि मैं इतनी आसानी से भूल जाऊँ। हमारे रिश्ते की बात चल रही थी, वो किसी और के साथ मेरा रिश्ता जोड़ रही थी, तो वो सिर्फ एक इंसान के लिए हम दोनों को तकलीफ़ दे रही थी। ऑफ कोर्स वो क्या सही था। तो ना वहाँ पे विंग बोलता नहीं वो सही नहीं था, ये मैं जानता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें भी सही नहीं है, हम जो उसके साथ कर रहे हैं, हम फैमिली है और फैमिली को एक साथ रहना चाहिए। तो ना वहाँ पे विंग ना ऐसा बोलता है। तो लैंसन बोलता है
इतने महान बनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम चलो मेरे साथ। तो नवीन ना ये सब सुन के वो ना एकदम चुप हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो लैंसन के साथ बहस नहीं कर सकता। लैंसन उसे बहस करने ही नहीं देगा, तो इन सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो इसीलिए चुप होता है। फिर ऐना चीख रही थी, चिल्ला रही थी और बोल रही थी वो किसी और का बन रहा है। तो मैडम लैन उसे थप्पड़ मार के बोलती है, तुम्हारी वजह से मैं मेरे बेटे के पास नहीं रह रही हूँ। मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया है, और तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें प्यार करता है? यार, जो इंसान तुमसे प्यार ही नहीं करता तुम उसके लिए क्यों मर रही हो? हाँ, ये सारी चीज़ें गलत है। जो कर रहे हो वो गलत है। गलत को गलत नहीं कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे? तुम दिमाग से पागल हो गई हो। तुम्हें क्या ये नहीं दिख रहा है कि डैरेन अपनी लाइफ पार्टनर के साथ खुश है? तुम किसी और को ढूंढो। एक ज़िद, हम लोग तुम्हारी ज़िद पूरा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है तुम ये बकवास ज़िद सिर्फ करती ही रहोगी। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये सब सही नहीं है, और मैं तुम्हारी कोई भी बकवास ज़िद दोबारा से नहीं मानने वाला, और मैं दोबारा कोई गलती नहीं करूँगी। नेवर एवर। ऐसे मैडम यानली मतलब यानली को बोलती है, इसे अपने तरीके में छोड़ दो। ये एक नंबर की ज़िद्दी है, लोगों की चीज़ों को छीनना इसकी आदत हो गई है। और मैंने इसका बात सुना, और मेरे छोटे बेटे को मैं खो चुका हूँ, और बड़ा बेटा मुझसे बात नहीं कर रहा, और इसका दिमाग अभी तक सही ठिकाने पे नहीं आया। ऐसा बोल के मैडम वैन वहाँ से चली जाती है। तो न यानली ऐना के पास आती है, और ऐना बोलती है, वो मुझसे क्यों प्यार नहीं करता? क्या मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ शाओजी। क्या वो मेरा नहीं हो सकता? तो न वहाँ पे यानली बोलती है, एक तरफा प्यार कभी मुकम्मल नहीं होता, ये सिर्फ तुम्हारा हक है। तुम गर्व करके बोल सकती हो कि तुम एक तरफा प्यार करती हो, तो तुम अपने प्यार के साथ रहो। हर प्यार को मुकम्मल होना पड़े ये ज़रूरी नहीं है। तो ना वहाँ पे ऐना बोलती है कि सच में? तो बोलते हैं हाँ, शायद वो तुम्हारे लिए नहीं था, और तुम्हारे लिए कोई स्पेशल जो तुम्हारे लिए बनाओ उसे भेज दे। ऐसी ज़िद करना बंद करो, दूसरों की चीज़ों के लिए मत पागल हो, खुद की चीज़ों में पागल हो। कहता ना, दूसरे के पास जो है वो हमें चाहिए। क्यों हमें चाहिए? जो हमारे लिए वो बेस्ट है, क्योंकि उस जैसा कोई इंसान दूसरा किसी और के पास नहीं होगा। ऐसा बोल के ऐना को यानली समझाती है, और यानली को हक करके ऐना बहुत रो रही थी, लिटरली बहुत ज़्यादा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे क्या करे। उसकी लाइफ का इतना बड़ा ट्रैजिक मोमेंट है, और उसकी माँ उसके ऊपर गुस्सा है। उसका छोटा भाई उससे बात नहीं कर रहा है, और उसका बड़ा भाई उसे दिलासा तो दे रहा है, लेकिन उसके साथ नहीं है। और उसके पापा उन्होंने एक ही बात बोली, दूसरों की चीज़ों को अपना नहीं कहते, दूसरों की चीज़ों को अपने पास नहीं रखते, जो जिसकी है उसी के हाथ में ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसा बोल के वो चले गए थे। तो ना वहाँ पे ऐना ना यानली को बोल रही थी कि सच में मेरी ज़िंदगी में भी कोई होगा। तो ना वहाँ पे लैंसन विंग को किस कर रहा था बहुत ब्रूटली दूसरी साइड में। तो ना विंग बोलता है, क्या है तुम इससे मुझे 3 दिन से खा रहे हो और पेट नहीं भरा? तो बोलता है, नहीं मेरा पेट नहीं भरता, जितना देखो उतना खाने को मन करता है। तो ना वहाँ पे मैडम यू लैंसन को कॉल करती है और बोलती है, तुम दोनों की शादी अनाउंस करनी पड़ेगी, एक सेरेमनी रखनी पड़ेगी। तो लैंसन बोलते रख दीजिए, जितनी भरी जाए, सारी तैयारियाँ हो जाएंगी, परसों हो जाएगा। तो मैडम देन बोलती है, ओके देन बाय।
तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लीजिएगा। मैं हर रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ यार, देखा करो, बिना देखे क्यों चले जाते हो। आई लव यू गाइस, बाय।